नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीके सिंह, आपकी सेहत का साथी, नेचुरल हीलिंग एक्सपर्ट। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो विषय इतना इम्पोर्टेंट है। ये विषय जितना गहरा है, उतना ही हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है और हर कोई अपने तरीके से समाधान तलाश में रहता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे बीच में जो महानुभाव हैं, वो केवल आध्यात्मिक स्पीकर ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक हैं। उनके अनुभव, उनका चिंतन और आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन की हर समस्याओं का समाधान केवल एक उपाय से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय एडवोकेट संदीप परमार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज का विषय है जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मात्र एक उपाय से। हाँ सर, आपसे एक प्रश्न है, जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है डॉक्टर साहब आपने। और जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है उतना ही महत्वपूर्ण इसका जवाब भी है कि ऐसी क्या वजह है कि जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। अब इसका बहुत कम शब्दों में मैं एक जवाब देता हूं आपको, शायद आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप से। अगर हम अपने जीवन को देखें तो जब हम सो कर उठते हैं और जब सोते हैं, इस बीच में हम जब सो के उठते हैं तो हमारा जन्म होता है, जब हम सो जाते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो देखा जाए तो एक दिन का जीवन है हमारा। उस एक दिन में हम कितने काम करते हैं, क्या वो कार्य हम सहजता से करते हैं या उनको हम समस्या मान लेते हैं, या वो जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं जिन्हें हम पूरा करते हैं, तब हम सोने तक की पोजीशन में पहुंच पाते हैं। तो बेसिकली देखने में आया कि जीवन में जो साधारण रूप से जो चुनौतियां आती हैं जीने में, उनको हम समस्या मान लेते हैं और वो समस्या फिर बन जाती हैं। कुछ हल हो जाती हैं सोते वक्त तक, कुछ हल नहीं होती हैं। इसलिए हर जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। बहुत बढ़िया सर। क्या अलग-अलग समस्याओं का समाधान अलग तरीके से होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी खूबसूरती है कि जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान मात्र एक तरीके से आप हो सकते हैं, और वो एक ही उपाय में सभी समस्याओं का समाधान आपको करने को मिलेगा, बशर्ते आप थोड़ा सा इसको देखें और समझें। तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हो सकता है। आपको भी विश्वास हो जाएगा इस बात पर। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक ही उपाय से समाधान मिल रहा है। डेफिनेटली आश्चर्यजनक ही आपको आंसर मिलेगा। और आश्चर्य वो होता है मनुष्य के जीवन में जो पहले महसूस ना किया हो उसने, और अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए तो वो आश्चर्य की गिनती में आता है। लेकिन ये उपाय ऐसा है कि इसको सभी जानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं है और मानते नहीं है। बस आज जी। पहचान करवानी है और बस उनको बिलीव लेवल उनका बढ़ाना है, और सभी लोग अपना उपाय करने लगेंगे तो ये समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी, जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। और उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस पर आगे देखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे समस्याएं दूर होती हैं एक उपाय से। जीवन में हर व्यक्ति की समस्याएं अलग-अलग होती हैं, जैसे मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक भी होती हैं। तो क्या ये सारी समस्याएं एक ही उपाय से ठीक हो सकती हैं? डेफिनेटली एक ही उपाय से होंगे और 100% होंगी, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। यदि कोई कहे कि मैंने अपनी समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो समाधान नहीं हुआ, तो आप इस पर क्या बोलेंगे?
बिल्कुल। हम अपने जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, कुछ समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाती हैं। नहीं हो पाती हैं उनके लिए व्यक्ति कोर्ट कचहरी तक जाता है, मुकदमा लड़ता है, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। मैं एडवोकेसी की प्रैक्टिस में हूँ, 28 साल से हूँ। मैंने आज तक किसी व्यक्ति को ये कहते हुए नहीं सुना कि मेरा समस्या का समाधान हो गया। एक पक्ष जीतता है, दूसरा हारता है। जो हारता है वो अपील कर देता है, रिवीजन कर देता है, समस्या फिर वहीं की वहीं हो जाती है। तो हम अपनी क्षमता के अनुसार समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए समस्या सॉल्व नहीं हो पाती है। हमें समस्या के अनुरूप अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा। क्या हमारी क्षमता उतनी है? नहीं है तो पहले क्षमता को पहचानो, फिर समस्या सॉल्व करो, तो डेफिनेटली समस्या सॉल्व हो जाएगी। बहुत बढ़िया जवाब आपका। क्या ये उपाय किसी धर्म या परंपरा से जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी धर्म और परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मानव जीवन के कल्याण से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति अगर अपना कल्याण करना चाहता है, अपनी राइजिंग करना चाहता है, तो डेफिनेटली उसके लिए कारगर है और उसे ये करना चाहिए। क्या ये उपाय से जो परिणाम है जल्दी आता है या समय लगता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने डॉक्टर साहब। हर व्यक्ति के मन में ये विचार आ रहा होगा कि कैसा उपाय है कि एक ही बार में करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये आपने बिल्कुल क्लियर करके पूछा है कि एक दिन में होगा या कितना टाइम लगेगा। तो इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइंटिफिक प्रूफ है कि आज हम खाना खाएंगे, उसका अर्क 42वें दिन जाकर लगेगा। तो आज हम कोई उपाय कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी 42वें दिन आएगा। अब इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा मिडिल में, हाफ में, यानी 21 डेज में। जी। 21 डेज में आपको ये लगने लगेगा कि नहीं, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी समस्याओं का समाधान होने लगा है और मुझ में ये विश्वास जागृत हो गया कि मैं अब समस्याओं का समाधान कर लूंगा। ये 21 डेज में आभास हो जाएगा उपाय करने से, और 42 डेज में वो उपाय कंप्लीट हो जाएगा। तो जी। उसकी लाइफ का यू टर्न हो जाएगा। जी। जी। यू टर्न एक अच्छे उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। और अभी तक समस्याओं से घिरे हुए हैं हम लोग। समस्याएं के समाधान के लिए लोगों के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं समाधान नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब इस उपाय के बाद हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर पाएगा। क्या 21 दिन और 42 दिन का कोई लॉजिक है? हाँ, लॉजिक है ना। हम आज खाना खाते हैं तो 42वें दिन हमें वो बॉडी में लगता है, तो बॉडी का पूरा सर्किल है वो 42 दिन में कंप्लीट होता है। 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन से ही बॉडी का विकास होता है। उसी से मन, बुद्धि, चिंतन, विकास, विचार, परिवर्तन होते हैं। जी। जीवन की राह उसी से बनती है, बिगड़ती है। तो सब कुछ शरीर से ही है, तो शरीर से ही वो उपाय भी है। इसलिए कोई भी उपाय अगर आप करेंगे तो वो 42 डेज में कंप्लीट हो पाएगा। हर समस्या का समाधान एक उपाय से है, तो अब तक लोग इसे ढूंढ क्यों नहीं पाए? नहीं नहीं, ये सब लोग जानते हैं। समस्या का समाधान एक उपाय से हो सकता है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं हैं। अब पहचानते नहीं है इसलिए बिलीव नहीं है उनको, जी। इसलिए समस्या वहीं की वहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है और पहचान करानी है, वो आज करा देंगे। आज के बाद सब लोग पहचानने लगेंगे। कि हमारे आसपास में इसका उपाय है और हमें हाँ पता नहीं है। हाँ, डेफिनेटली सभी लोग जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अपने दर्शकों को ज्यादा इंतजार न कराते हुए हम उस उपाय को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, हमारे दर्शक भी उत्सुक होंगे। तो हम चाहेंगे वो एक उपाय क्या है जिससे सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। सर प्लीज बताएं। डेफिनेटली मैं अब बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि ये समस्याएं हैं क्यों आती हैं
और इनका समाधान कैसे हो सकता है और एक उपाय से कैसे हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो जो कार्य हमने अपने जीवन में सबसे पहले करने सीखा, यानी जिस कार्य को हमने अपने जीवन में सबसे पहले करना सीखा, उसी कार्य को करना हम आज भूल गए हैं। इसलिए समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं और इसलिए समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। जैसे कि हमारा बर्थ हुआ, बर्थ जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो सबसे पहले क्या सीखता है? वो सबसे पहले अपनी गर्दन को बैलेंस करना सीखता है। जब उसकी गर्दन बैलेंस हो जाती है तो वो करवट लेना सीखता है। जब करवट करना बैलेंस कर लेता है तो फिर वो बैठना सीखता है। बैठना जब बैलेंस कर लेता है तो फिर वो खड़ा होना सीखता है। खड़े होने में जब उसका बैलेंस बन जाता है तो फिर वो धीमे धीमे चलना सीखता है। चलने में जब बैलेंस बना लेता है तो वो चल पाता है। जी। और जब चल पाता है तो फिर आगे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका बैलेंस बनता है तो व्हीकल चलाना भी सीखता है। व्हीकल में बैलेंस बनता है तब वो व्हीकल में एक्सपर्ट हो पाता है। तो देखा जाए तो लाइफ में उसने हर चीज को अपने बैलेंस करने से सीखा। जैसे हम खड़े हो जाते हैं और बैलेंस करने लगते हैं, और बैलेंस करेंगे तभी खड़े होंगे, बैलेंस करेंगे तभी चलना सीख पाएंगे। जो लोग बैलेंस करना नहीं सीख पाते हैं वो लोग चल नहीं पाते लाइफ में। ऐसे भी बहुत लोग हैं। और जो लोग बैलेंस कर पाते हैं वो व्हीकल चला पाते हैं। अब ये बैलेंस जो है हमारी लाइफ में कहीं दूर चला गया है और ये बैलेंस हम भूल गए हैं, जबकि हमने इस बैलेंस को करना सबसे पहले सीखा था। किसी ने सिखाया नहीं था, स्वयं ही सीखा था। और वही बैलेंस हम आज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम बातचीत करने में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चलने में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कपड़े पहनने में बैलेंस नहीं है, व्हीकल चलाने में बैलेंस नहीं है ना, खाना खाने में भी बैलेंस नहीं है। हम किसी चीज में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप बनाने में बैलेंस नहीं है, रिलेशनशिप बिगड़ जाती है। तो बैलेंस नहीं रहेगा तो समस्याएं तो रहेंगी। क्या हम बैलेंस कर पा रहे हैं आज अपने जीवन में? अगर हम बैलेंस करने लगें तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई भी समस्या रह पाएगी। कार्य को करने में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कभी ज्यादा करते हैं तो कभी कम करते हैं। पढ़ाई करने को भी हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कभी ज्यादा पढ़ते हैं तो कभी कम पढ़ते हैं, कंस्टेंट नहीं करते हैं। इसलिए हम बीमार भी हो जाते हैं। खाना ज्यादा खा लेते हैं, कम खा लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। कपड़े कुछ भी पहन लेते हैं, कोई बैलेंस नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है। तो ये हम इस बैलेंस की प्रक्रिया को भूल गए हैं। अगर हम ये बैलेंस अपनी लाइफ में पुनः स्टार्ट कर दें और हर बात को करने से पहले बैलेंस करें कि मेरी किसी बात को करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है, तो हम ऐसे शब्द बोलेंगे ही नहीं, तो कभी परेशानी होगी भी नहीं। तो बैलेंस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये बैलेंस हमको करना दोबारा से शुरू करना चाहिए। और अगर हम बैलेंस करने लगेंगे तो जीवन में कोई समस्या नहीं रह सकती है। अगर हमारे पास 1,000 रुपए हैं और 1,000 रुपए का हम बैलेंस करके उसका एक्सपेंस करेंगे तो पैसे से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रहने वाली है। अगर हम बैलेंस ही नहीं रखेंगे तो समस्या हमेशा रहेगी, आर्थिक आर्थिक समस्या रहेगी, पारिवारिक समस्या। हमारी बोलचाल अगर अच्छी है, प्रॉपर है, बैलेंसिव है, तो पारिवारिक समस्या का समाधान हो जाता है, रिलेशन मेंटेन रहेंगे। आज रिलेशन मेंटेन नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि बैलेंस नहीं है हमारे बिहेवियर में। तो हर चीज में बैलेंस की कमी हो गई है। जो बैलेंस हमने सबसे पहले करना सीखा वही बैलेंस हम आज भूल गए हैं। उसी को हम दोबारा से करना स्टार्ट कर दें तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई भी परेशानी होने वाली है। हम लिक्विड लेंगे तो फिर लिक्विड ही ज्यादा लेते चले जाएंगे, सॉलिड लेंगे तो फिर सॉलिड ही ज्यादा लेते चले जाएंगे। यानी बैलेंस तो है ही नहीं। तो बैलेंस ही करना है। और ये बैलेंस करने के बारे में हमने सबसे पहले सीखा, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब भूल गए हैं, पहचानते नहीं हैं। अगर पहचान लें कि हमें बैलेंस करने से सब कुछ समस्याएं दूर हो सकती हैं
तो डेफिनेटली दूर हो सकती हैं। आप एक बार बैलेंस करना स्टार्ट करिए, 21 डेज काउंट करिए, जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। और जैसे ही 42 डेज आप बैलेंस की प्रक्रिया अपना लेंगे तो आपका यू टर्न हो जाएगा लाइफ में। जीवन में कभी कोई समस्या आपके सामने टिकी ही नहीं सकती है। सिर्फ प्रोग्रेस प्रोग्रेस दिखाई देगी आपको और आपका कल्याण हो जाएगा। आजकल क्या है कि लोगों के थोड़ा सामाजिक रिलेशन जो है थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसमें बैलेंसिंग करने का कोई ऐसा एग्जाम्पल बताएं जो सामाजिक रिलेशन को बैलेंस कर पाए। हमें बातचीत करना भी नहीं आता है सर। हमको बातचीत करना सीखना पड़ेगा। जी। हम बातचीत ऐसी करें, ऐसे शब्द बोलें जिससे कि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो, जी। उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उसको बुरा ना लगे और आप अपनी बात भी कह पाए। अपनी वोकेबुलरी को बढ़ाना है, अपने ऊपर वर्क करना है। इसमें सामने सामने वाले पर वर्क नहीं करना है। अगर हम अपने ऊपर वर्क कर लेंगे, अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला बैलेंसिव बात करेगा। हम अग्रेसिव बात करेंगे तो सामने वाला अग्रेसिव बात करेगा। बिल्कुल। तो सामाजिक रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं वो सिर्फ हमारे बैलेंस बिगड़ने की वजह से बिगड़ रहे हैं। अगर हम अपना बैलेंस ठीक करेंगे, और उसकी प्रक्रिया 42 डेज की है, अगर उस प्रक्रिया को हमने अपना लिया तो जीवन में कभी कोई समस्या टिकी ही नहीं सकती आपके सामने। ये प्रमाणित है बिल्कुल। एक बार आप अपनाएं और कोशिश करें, खाना खाने का बैलेंस करें, बातचीत करने का बैलेंस करें, फोन देखने का बैलेंस करें, फोन पर चैटिंग का बैलेंस करें, पढ़ने का बैलेंस करें, व्हीकल चलाने में बैलेंस रखें। हर चीज में बैलेंस लाएं आप। जी। आप बैलेंस को इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। विदाउट बैलेंस लाइफ नहीं चल सकती है। हम गाड़ी का बैलेंस कराने तो पहुंच जाते हैं हर 2 महीने बाद, लेकिन अपना बैलेंस कराने हम कहीं नहीं जाते हैं, ना हमारा फोकस है। गाड़ी की बैलेंसिंग खराब होती है तो उसका एवरेज खराब होता है और उसके टायर जल्दी चले जाते हैं, तो उसको सही कराने तो पहुंच जाते हैं टाइमली, जो कि मशीन है। और जो हमारा जीवन है उसको बैलेंस के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। तो जीवन में समस्याएं तो होंगी ही, क्योंकि हमने देखा ही नहीं हमारे जीवन में क्या क्या समस्या आ रही है और क्यों आ रही है। क्योंकि हमारा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। हमें अपना बैलेंस ठीक करना है और वो जीवन की दिनचर्या से ठीक होगा। जैसे हम सो के उठते हैं, सो के उठते सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ्रेश होने जाते हैं, पेस्ट करते हैं। क्या हम इसको समस्या मानते हैं? नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये आदत में आ गया है, मैंडेटरी हो गया है। ऐसे ही बैलेंस को मैंडेटरी कर लीजिए आप लाइफ में, तो कभी समस्या समस्या लगेगी ही नहीं आपको। समस्या तब तक समस्या है जब तक वो बैलेंस नहीं है। और बैलेंस आपकी हैबिट में आना चाहिए, और हैबिट में आएगा करने से। छोटे बच्चे को पेस्ट करना सिखाया जाता है, जी। ऐसे ही जब वो सीख जाता है तो फिर उसको सिखाना नहीं पड़ता है, हैबिट में आ जाता है उसके में। ऐसे ही आज हमें सीखना पड़ेगा कि हमें बैलेंस धीमे धीमे बातों में लाना है, कार्य में लाना है, व्यवहार में लाना है, मनी एक्सपेंस में लाना है, मनी अर्निंग में लाना है, व्हीकल राइडिंग में लाना है, व्हीकल ड्राइविंग में लाना है। हर चीज में बैलेंस जब आप ले आएंगे तो समस्या रहेगी ही नहीं, वो हैबिट में आ जाएगा। जी जी सर। कि आजकल जो सबसे ज्यादा एक रिलेशनशिप के ऊपर जो समस्या बनी हुई है, हस्बैंड वाइफ या माता पिता और बच्चों के बीच में भी मुझे ऐसा लगने लगा है कि अगर वो बैलेंसिंग करने लगेंगे तो उनके ये रिश्ते भी सुधर सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे करके थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, विद रेस्पेक्ट बात करनी चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है, जी। और उसको हम व्यक्ति ना समझ करके, पिता ना समझ करके, बेटा ना समझ करके, अगर हम उसके शरीर में ईश्वर की छवि को देखेंगे तो बैलेंस बन जाएगा। और फिर जब आप ईश्वर की छवि को देखेंगे तो आप तेज आवाज में
बदतमीजी से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां सम्मान आपने जन्म जन्मांतर से सम्मान करना सीखा है ईश्वर का, तो आपकी आत्मा में सम्मान बस गया है ईश्वर के प्रति। तो ईश्वर की छवि को अगर आप मानव शरीर में देखेंगे तो आप किसी भी मानव के प्रति उग्र नहीं हो पाएंगे, आपके रिलेशन बनते ही चले जाएंगे। और ये उपाय सबको करना चाहिए। सबके हृदय में ईश्वर वास करते हैं, इस बात को सभी मानते हैं। जब मानते हैं तो व्यवहार में क्यों नहीं लाते? व्यवहार में लाना चाहिए। जब व्यवहार में लाएंगे तो जीवन बदल जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा। यही राम राज्य है। एक दूसरे का सम्मान करना, प्रेम से बोलना, प्रेम से व्यवहार करना, हर एक किसी की समस्या में मदद के लिए साथ खड़े हो जाना, ये मानव धर्म है। तो मानव धर्म को अपनाइए, बैलेंस को अपनाइए, जीवन स्वर्ग हो जाएगा, क्राइम ही खत्म हो जाएगा। अगर इस सुझाव को सभी लोग मान लेते हैं तो 99.99% सबकी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल हो सकती है। बस पहचानने की जरूरत है और करने की जरूरत है। करना स्वयं है। जो भी वर्क करना है स्वयं के ऊपर करना है, स्वयं का निर्माण करना है। हमने अपना निर्माण किया ही नहीं है, परिस्थितियों के बस हम चलते जा रहे हैं, एज पूरी करते जा रहे हैं, अपना निर्माण नहीं कर रहे हैं। सामने वाले में कमी निकालते हैं, अपने अंदर कमी देखते ही नहीं है। जब कमी नहीं देखेंगे तो हम निर्माण नहीं करेंगे, उसका पूरी नहीं करेंगे। हमें अपने अंदर कमी कोई नजर आ रही है तो बैलेंस की आ रही है, बैलेंस करना सीख जाए, उसको पूरा करें। जीवन में किसी के अंदर कमी नजर आएगी ही नहीं आपको, क्योंकि आप पूर्ण हो गए। सब कुछ सहजता से होता चला जाएगा, जैसे कि होता है आम प्रैक्टिस में। सुबह उठते ही दिनचर्या के कार्य साधारण रूप से होते चले जाते हैं और आप कार्य पर चले जाते हैं, कार्य भी करके वापस आ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो सहजता से कार्य हो रहे हैं, लेकिन फोकस ना करने की वजह से समस्याएं बन जाती हैं। जी। बस सिर्फ फोकस करना है, और फोकस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो लाइफ सुंदर हो जाएगी, सुशील हो जाएगी, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। उम्मीद है आपको आज ये जानने का मौका मिला कि ऐसी कौन सी कमी है जिसको हम छोड़ पा रहे हैं। तो जो कार्य हमने बचपन से सीखा और सबसे पहले सीखा, उसी को हम भूल गए तो समस्याएं तो आनी है। उसी को पुनः करना स्टार्ट कर दीजिए, समस्याएं दूर हो जाएंगी। आर्थिक रूप में एक सरल एग्जाम्पल के रूप में बताएं कि आर्थिक स्थिति को भी, आर्थिक समस्या जो आती हैं वो कैसे उनको बैलेंसिंग करे, उसका थोड़ा सा एक अपना प्रकाश डालिए सर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट मान के चलिए कि मेरी इनकम मंथली 1,000 रुपए है जी तो मुझे 1,000 रुपए में अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट को सेट करना है जी और उसमें से कुछ बचत भी करनी है। जी और अगर ऐसा मैं कर पा रहा हूं तो मैं बैलेंसिंग कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे ग्रोथ भी करनी है उस 1,000 रुपए से। तो 900 रुपए में मुझे घर चलाना है और 100 रुपए की मेरी बचत भी होनी है, और 100 रुपए का पुनः इन्वेस्ट भी करना है मुझे किसी ऐसी चीज में जिससे वो 100 रुपए 1,000 रुपए फिर हो जाए। तो ये प्लानिंग, जीवन की प्लानिंग आपको तभी करने को आएगी जब आप बैलेंसिंग करेंगे। अगर मैं 1,000 की मेरी आय है और मेरा खर्चे 2,000 के हैं तो जीवन में कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। जी तो बैलेंस तो मुझे खुद ही करना है, सेल्फ डिपेंड भी बनना है, स्वाभिमान के साथ बनना है, स्वाभिमान भी मेंटेन रखना है। तो कभी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपनी प्लानिंग खुद करनी चाहिए और अपने अप्रोच के हिसाब से करनी चाहिए, अपनी क्षमता के हिसाब से करनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी क्षमता इंप्रूव होगी, जो आपने प्लानिंग की है, तो एक दिन आप भी एक बड़े कैटेगरी में आ जाएंगे, अर्निंग आपकी अच्छी होने लगेगी। तो प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। प्लानिंग तभी हो पाएगी जब आप अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे, क्योंकि माइंड तभी काम करेगा। बैलेंसिंग इज मस्ट। देखा दोस्तों, चाहे हो पारिवारिक समस्या, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, उसमें अगर आप बैलेंसिंग करते हैं तो आपकी समस्या दूर हो सकती है। तो अगले वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट को लेकर के
चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।